हेलो पीपल, तुम लोगों को पता चला क्या इब्राहिम अली खान की नई पिक्चर आई है OTT रिलीज। और इस बार somehow they have managed to get पृथ्वीराज एंड काजोल एंड बोमन ईरानी। नहीं, you heard that right, yeah। तो हर बार की तरह इस बार भी I went ahead to take one for the team and I watched the movie and now I have so many questions my guy कि क्या ही बताऊं। One thing I'm gonna do is just make sure कि ये review as short as possible हो। तो एक एक करके बात करते हैं फटाफट। सबसे पहले बात करते हैं कहानी की, the core of any movie, any film, any artwork, right? मेरा शक अब यकीन में बदल चुका है गाइज। नाउ आई wholeheartedly, genuinely, completely believe कि बॉलीवुड वालों ने राइटर्स हायर करने छोड़ दिए हैं और अब स्क्रिप्ट्स AI लिख रहा है। क्योंकि मैंने फुद्दू से फुद्दू विलन ऑरिजिन सुने हैं, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल दिस गाय। तू दिन में बूट पॉलिश और रात को तेल मालिश किया करता था। मवाली लोग तेरे पिछवाड़े हाथ फेरते थे। साला फटेली चड्डी पहनने वाला मेरी गद्दी पर बैठकर नोटों की गड्डी करने लगा। एंड येट आई बेट तुमने इस मूवी में जो विलन का ओरिजिन स्टोरी है उससे फुद्दू कुछ नहीं देखा होगा। एक आर्मी ऑफिसर का बेटा है जो हकलाता है, दैट्स इट। माँ की आंख। कसम से भाई मजाक नहीं कर रहा हूँ। जस्ट बिकॉज इब्राहिम का कैरेक्टर बचपन में हकलाता है, इसका बाप इससे नफरत करता है, उसे इससे शर्म आती है एंड वन फाइन डे उसे आतंकवादी उठा लेते हैं नेगोशिएशन के लिए। लेकिन बाप नेगोशिएट नहीं करता बिकॉज बेटे से बढ़कर देश, और बस बन गया आतंकवादी। बाप तो चूत भाई, बेटा भी चूत निकला। इसने मेरा नाम खराब किया। वो जाके वाओ वाओ ऐसे बोलता है, मैं वाओ वाओ नहीं बोलता हूँ। लेकिन ये कौन लिख रहा है ये स्टोरीज? बस AI से जनरेट करा के सीधा प्रोड्यूसर के पास पहुंच जा रहे हैं क्या ये लोग? क्या कर रहे हैं? क्योंकि पृथ्वीराज का कैरेक्टर जो अपने हकले बेटे को पसंद नहीं करता, वो क्यों नहीं करता? क्योंकि बचपन में उसका बाप भी स्ट्रिक्ट था, ओके, बट उसका बाप कैसा स्ट्रिक्ट था? चूतिए ने अपने 10-12 साल के बच्चे को बंदूक पकड़ा दी एंड ऑब्वियसली वो निशाना नहीं लगा पाया, तो ये भाई साहब बोले कमजोर लोग इस वर्दी के लायक नहीं होते। क्या चूतिया बात है? भाई पूरा खानदान चूतिया इनका। भाई आतंकवादियों को पूरा परिवार उड़ा देना चाहिए इनका। तो ये चीज देख के पहला सवाल था यही कि कौन अप्रूव कर रहा है ये स्टोरीज, ये कहानियां हैं। दूसरा सवाल, व्हाट द हेल इज पृथ्वीराज डूइंग? नहीं मतलब ऐसा क्या ही ऑफर कर रहे हैं प्रोड्यूसर्स इसको जो भाई इसको ऐसी मूवीज का पार्ट बनना है? भाई अपने खुद के ट्रैक रिकॉर्ड की तो कुछ कदर कर लो, उसका तो ख्याल करो, उसकी शर्म कर लो। ये मूवी तो कोई भी फुद्दू बॉलीवुड वाला कर लेगा खुशी खुशी भाई, तुम मत करो ना ऐसा। एंड सेम गोज फॉर बोमन ईरानी एंड काजोल ऑल्सो। डिनाई कर दिया करो भाई ऐसे प्रोजेक्ट्स, क्योंकि फिर लोग तुम्हारे क्रिएटिव चॉइसेस पे क्वेश्चन करेंगे। मतलब मैं तो कर रहा हूँ ऑलरेडी। मतलब मैं समझना चाह रहा हूँ व्हाट मेड यू डू दिस मूवी, अनलेस एंड अनटिल इट वाज गुड अमाउंट ऑफ मनी। I can agree with that. But another question, why can't this guy give more time to learning how to act? Because this guy as of now can't act even if his life depended on it, buddy. मतलब गन पॉइंट पे भी रख लो तो टट्टी निकलेगी बंदूक देख के, पर बंदे की एक्टिंग ना निकले। तो जब इससे नहीं हो रहा है तो रोल ही क्यों दे रहे हो यार? और दे भी रहे हो तो लीड क्यों दे रहे हो? नहीं मतलब इतनी क्या डेस्परेशन है? क्यों उठा ली है करण जौहर ने इब्राहिम को लॉन्च करने की जिम्मेदारी अपने सर पे? वो भी ऐसे कि पीछा ही नहीं छोड़ रहा यार, क्योंकि ये भी धर्मा प्रोडक्शन है, धर्मा का बैनर है, यू नो। देखो अर्जुन कपूर को हम कोसते हैं, पर उससे भी कम से कम गुस्सा होने की एक्टिंग तो होती है। इसको भाई इसको गुस्सा भी नहीं आता, ना चिल्लाना आता है। नहीं ऐसे कैसे चलेगा भाई? अगला सवाल एंड वेरी इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि ये मूवी बना के किसको क्या मिल गया? नहीं मतलब क्यों बनाई है ये मूवी? इब्राहिम के रीलॉन्च के लिए? ओके, तो अगला सवाल ये, भाई आगे स्वाद नहीं मतलब हो गया रीलॉन्च बन गया हीरो? क्या बात कर रहे हो भाई? भाई ऐसा कुछ बना दिया है ना कि लोगों को समझना मुश्किल हो जाए कि लीड में है कौन, पृथ्वीराज या इब्राहिम या काजोल। बंदे को स्क्रीन टाइम भी कम दिया है, डायलॉग्स भी कम दिए हैं, एंड स्टिल दिस गाय हैज समहाउ मैनेज्ड टू पिस मी ऑफ। आई डोंट नो हाउ। एंड जस्ट ऐसे ही बकचोदी में मूवी में प्लॉट ट्विस्ट भी डाला है जिसकी ना कोई जरूरत थी ना कुछ काम आया, क्योंकि ये मूवी भांग के भाड़े में जानी थी और वो चली गई। और भाई मूवी का नाम सरजमीन डाल के जो हर जगह पे सरजमीन वर्ड फेंक के तुम्हारे मुंह पे मारा है ना मूवी में, भाई एनिमल में रणबीर के पापा से भी ज्यादा अनोइंग लगेगा। एंड फॉर सम रीजन क्लाइमैक्स में पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के अरिजीत सिंह बी प्राक को भी घसीट लिया है। नहीं क्या शेरशाह बना रहे हो क्या भाई? सेम फॉर्मूला हर जगह हर साल हर बार नहीं चलता, ठीक है। सो ऑल इन ऑल व्हाट आई मीन टू से इज कि ये मूवी भी और कुछ नहीं मेरे हिसाब से बस मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम है, क्योंकि आई रिफ्यूज टू बिलीव कि कोई इंसान अपने सेन माइंड में, अपने होश व हवास में ऐसी किसी मूवी में एक भी पैसा इन्वेस्ट करने का चाहेगा। फर्स्ट आफ्टर रीडिंग द स्क्रिप्ट एंड सेकंड आफ्टर नोइंग हु हैज बीन कास्टेड इन द लीड, एंड दैट प्रीटी मच सम्स अप दिस एंटायर मूवी फॉर यू।
सैयारा का तो कुछ कर नहीं सकता क्योंकि वो YRF के अंडर आ गई है, तो उसका छोड़ दो, लेकिन इसका नटशेल ज़रूर आ जाएगा। सो वेट फॉर दैट, सब्सक्राइब करो, टर्न ऑन नोटिफिकेशन एंड स्टे ट्यून्ड।